क्योंकि सास भी कई बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी अंगद को बोलती है कि तूने क्या किया, तेरी वजह से वृंदा की शादी टूट गई। अंगद बोलता है मैंने क्या किया है, पता नहीं क्यों इन लोग मेरा नाम वृंदा के साथ में जोड़ रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, और इनकी माँ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये एक नंबर की लालची है, इस बार भी इसका कोई ना कोई मकसद होगा। तुलसी बोलती है नहीं, उस माँ की आंखों में मैंने इस बार पहली बार आंसू देखे हैं और माँ के आंसुओं को मैं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। अगर माँ की हालत है तो वृंदा की क्या हालत होगी पता नहीं। तो वो बोलती है कि तू कुछ भी कर लेकिन वृंदा के नाम से तेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, अगर ऐसा हो गया तो उसकी शादी कहीं नहीं होगी। वहीं मिताली और परी सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा हुआ वृंदा के साथ में ऐसा हुआ, उसकी शादी टूट गई। मिताली बोलती है कि मैंने तो उसकी शादी तब तोड़ी जब वो पहली बार कार्ड चढ़ाने जाई थी। बोलती है अरे तूने ऐसा गंदा काम कर दिया। तो मिताली बोलती है तू कुछ भी मत बोलना, ये सब तेरा ही प्लान था, और दोनों हंसने लगते हैं। वहीं सुहास बोलता है शादी तो मैं इसी से करूँगा, देखना अब तक शादी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, अब इन लोग की मर्ज़ी से शादी होगी और मुझे अच्छा खासा माल भी मिलेगा। तभी रणविजय बोलता है अच्छा ऐसा है तो फिर ये लड़का यहाँ पे क्या करता है। तो सुहास बोलता है ये लड़का यहाँ पर भी आ गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अब। दूसरी तरफ वृंदा की बिरादरी वाले सब उसकी माँ को बोलते हैं कि तूने पहले से ही अगर अपनी बेटी पर नकेल कस के रखी होती तो उसकी बेटी ऐसी नहीं होती, आज जिसकी वजह से हमारी बेटियों की शादी नहीं होगी, तेरी बेटी इतनी बदनाम हो चुकी है। तो उसका भाई बोलता है कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें मेरी बहन की कोई भी गलती नहीं है, अरे जस्ट वो बीमार पड़ गई थी तो उसे वो लड़का पानी पिला रहा था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और फिर वृंदा रोती रहती है तो उसको बोलता है कि तू जा अंदर वृंदा, मैं इन लोगों को देखता हूँ। वो बोलता है कि आप लोग क्यों मेरी बहन को बार बार इतना बोल रहे हैं, उसकी कोई भी गलती नहीं है। उन लोग बोलते हैं अगर उसकी गलती नहीं है तो फिर इसका नाम उस आदमी के साथ में कैसे जुड़ रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आदमी फिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी लोग अंगद को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है। सुहास आता है, देखा इससे रहा नहीं गया, अभी तो इसकी शादी टूटी थी कि इसका आशिक यहाँ पे चला आया। तो इतना सुनकर अंगद को गुस्सा आता है, वो सुहास को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, तभी जाके उसका भाई बचाता है, बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ पे तमाशा करने के लिए आया है। अंगद बोलता है मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा अगर इसने एक बार भी ऐसी बात बोली। तो वृंदा भी जाती है उसको बचाने के लिए, बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं। तभी अंगद बोलता है कि क्यों तुम्हारी शादी टूटी है और इन लोग मेरा नाम तुम्हारे साथ में क्यों जोड़ रहे हैं, तुम चुप क्यों हो, तुम क्यों नहीं बताती है कि मेरे साथ में तुम्हारा ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है, तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और मेरे यहाँ पे काम करती हो, मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। इस दिन सिर्फ ये बीमार थी तो मैंने उसे पानी पिला दिया। तभी सुहास बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी मैडम ने आके कल यहाँ पे इतना सारा तमाशा किया है और उसने वीडियो भी दिखाया। तो अंगद शॉक हो जाता है, बोलता है कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो, किस वीडियो की बात कर रहे हैं आप लोग। फिर उन लोग बोलते हैं कि तेरी मैडम यहाँ पे आई थी, उसने इतना सारा राड़ा किया है। अंगद बोलता है यहाँ पर आई थी, मिताली ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, आप लोग कैसे बोल रहे हैं, और अगर किसी भी वीडियो की बात है तो भी मैं सच बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसे पानी पिला रहा था। सुहास बोलता है मैं ये शादी तो करूँगा ही नहीं, अब तो ये शादी तभी होगी जब मुझे दहेज मिलेगा। अंगद बोलता है कैसी बात कर रहा है, ये दहेज लेना तो क्राइम है, तू कैसे शादी करेगा। तो उसकी माँ बोलती है तू चुप कर, अब तो ये कम से कम शादी के लिए तैयार हो गया, मैं इससे बात करती हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है ठीक है मैं अपने गांव की ज़मीन तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तू कुछ भी मत बोल, प्लीज़ ये शादी कर ले नहीं तो मेरी बेटी का जीवन ख़राब हो जाएगा। तभी अंगद जाता है और सुहास को मारने के लिए बोलता है तू कितना कमीना इंसान है, तू कैसे ऐसा सब कुछ कर सकता है। तभी वृंदा आ जाती है, बीच में खड़ी हो जाती है। ये बात अंगद को अच्छी नहीं लगती है, वो अपने साथ में वृंदा के साथ में बिताए हुए सारे पल याद करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद में वृंदा भी बेचारी चुपचाप अपने घर में जाने की कोशिश करती है। तभी सुहास आता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसको नहीं पकड़ने देती है। तो बोलता है कि मैं तो तुझसे शादी करूँगा ही नहीं, तू अभी तक इससे को भूल नहीं पाई है, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। वहीं वृंदा जब रात में बैठी रहती है मंदिर के पास में तो उसके दोस्त आकर बोलती है कि वृंदा तू ये क्या कर रही है, तू क्यों कर रही है सुहास के साथ में शादी, तूने देखा है ना कि सुहास कैसा लड़का है, कल को वो अगर तुझे मारेगा, तुझे छोड़ दिया उसने, तुझे पीटेगा तो तू क्या करेगी। तो वृंदा बोलती है नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, और इस समय सिर्फ मैं अपनी आई के लिए सब कुछ कर रही हूँ, मेरी आई ने सच में हमें हड्डियाँ गलाकर पाला है, मैं अपनी आई की आंखों में इसमें आंसू नहीं देख सकती हूँ, उनकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर हूँ। तभी उसके दोस्त बोलती है कि तू सच में उससे प्यार करती है ना, उसको पसंद करती है। तो वृंदा बोलती है तू ये क्या बोल रही है, देखा नहीं तूने अभी इतना तमाशा हुआ, उस इंसान का नाम भी मत ले तू यहाँ पर।